ओम शांति। 22 जुलाई। आज बाबा हम सभी को सूक्ष्म रूप से नशा भी बहुत चढ़ा रहे हैं और याद का फोर्स भी बहुत भर रहे हैं। कह रहे हैं तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, यानी ईश्वरीय सेवा पर हो। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। हम बाबा से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन संसार को पता चलेगा कि ये ब्राह्मण, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, संसार भी आश्चर्यचकित होगा। पतितों को पावन बना रहे हैं। इनकॉग्निटो बट वेल नोन वॉरियर्स हैं। हालांकि इनकॉग्निटो वॉरियर्स भी हैं, वॉइसलेस वॉरियर्स हैं, डबल अहिंसक वॉरियर्स हैं, जो भारत में पुनः शांति का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तुम्हें सबको बताना है, जब भारत में एक धर्म था तो यहाँ संपूर्ण शांति थी। तुम्हारा वो धर्म तुम्हें बहुत सुख देने वाला है। अपने ही धर्म में सुख है। दूसरे धर्म बाद में आएंगे, वो अपने नंबर वार अपने समय अनुसार आते रहेंगे, पर देवी देवता धर्म सबसे महान, जहाँ संपूर्ण सुख शांति पवित्रता और अथाह संपदा थी, तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तुम फिर से वैसा ही स्वराज्य स्थापित कर रहे हो। इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पर जीत पानी है। इस पर जीत पाकर ही तुम जगत जीत बनोगे। ये श्री लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। मैंने तुम्हें राज दिया था, स्वर्ग का राज। तुम दुखी हुए तो जरूर उसे ही याद करेंगे जिसने राज दिया था। तुम मुझे बुलाने लगे, आओ खोया हुआ स्वराज फिर से वापिस दो, हमारे दुख हरो। तो मैं आया हूँ। मेरा आना, मेरा कर्म करना बड़ा दिव्य और अलौकिक है। जैसे तुम आत्माएं शरीर में बैठी हो, बोल रही हो, वैसे मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आकर बोलता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मेरी इस गुह्य गति को संसार में लोग नहीं समझ सकते। मैं गुप्त रूप से आता हूँ, ब्रह्मा के बूढ़े तन में आता हूँ। जरूर बूढ़े तन में आना पड़ेगा, तो बच्चे बच्चे कहना शोभेगा। अगर श्री कृष्ण के तन में आ जाऊं, छोटा बच्चा है तो बच्चे बच्चे कहना शोभेगा भी नहीं। तो मैं इस अनुभवी तन में आता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जिसके बहुत जन्मों के ये अंत का जन्म है। तुमने मुझे पहचाना है। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग का वर्षा लाया हूँ, तो तुम्हारा टीचर भी हूँ। तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग की राजाई कैसे प्राप्त करो। मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ। क्या सिखाता हूँ? सद्गति का मार्ग, कि तुम सब अपने घर में कैसे जाओ। कितनों को ले जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं। सबको गति सदगति कर देंगे, सबको घर वापस ले जाएंगे। आज बाबा ये बहुत सुंदर रुझान कर रहे हैं। तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। फील करें, भगवान के स्टूडेंट जो बड़ा एग्जाम पास करते हैं, उनकी बुद्धि भी बहुत विशाल होती है। दुनिया में भी तुम भी सबसे बड़ा एग्जाम पास कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भी सबसे रॉयल विशाल होनी चाहिए, हदों में नहीं रह जानी चाहिए। देख लो तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम बहुत रॉयल हो। तुम्हें बहुत सिंपल भी रहना है और रॉयल भी रहना है। बाबा कह रहे हैं, देखो मनुष्यों ने बुरे संग में फंसकर अपनी पहरवास भी बदल दी, ड्रेस भी बदल दी, खान पान रहन सहन सब बदल दिया, तो क्या दुर्गति हो गई। कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे बाल बनाते हैं। बाबा कह रहे इससे देहाभिमान बढ़ता है। तुम्हें वस्त्र भी ऐसे पहनने चाहिए जिससे देहाभिमान न बढ़े, क्योंकि देहाभिमान बढ़ने से विकारों की वृद्धि होती है। तुम्हें बहुत साधारण रहना है। तुम तो अब सेवा में हो,
सेवाधारी हो, तुम विश्व की सेवा कर रहे हो, फिर तुम विश्व पर राज करोगे। तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में मुझे याद करना है। ये बात आज बाबा ने कई बार कही है। तुम सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। अब बाबा ने बड़ी गहरी बात कह दी। बाबा सच्चे खुदाई खिदमतगार उनको कहेंगे जो 8 घंटा रोज आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत गहरी बात है। वे ही बंधन मुक्त बन जाते हैं, अन्यथा कर्म बंधन में आत्मा रह जाती है, कर्मातीत नहीं हो सकती। जो कर्मातीत होंगे वही विश्व महाराजन बनेंगे। ये सब राज हैं। तुम अगर इस तरह बेहद में नहीं रहेंगे, सोल कॉन्शियस होके नहीं रहेंगे, तो तुम कर्मातीत नहीं हो सकेंगे, तुम कर्म बंधनों को नहीं काट सकोगे। तो तुम इस समय भारत की सेवा पर हो, मेरी सेवा पर हो। तुम्हें बहुत पवित्र रहना है, बहुत सादगी से रहना है, बहुत सिंप्लिसिटी से रहना है, तो तुम मेरे से राजाई प्राप्त कर सकोगे। तो अपना चार्ट चेक करो। रोज अपना चार्ट तुम्हें चेक करना चाहिए। हमारी स्थिति में वृद्धि हो रही है, हमारे योग में वृद्धि हो रही है, हम दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, या हम वहीं हैं जहां आए थे। तो बाबा हम सब में बल भर रहे हैं। बच्चे, तुम्हें स्वयं भी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचना है, तुम्हें भारत की भी बहुत बड़ी सेवा करनी है। तुम खुदाई खिदमतगार हो और बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में तुम्हें मुझे निरंतर याद करना है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी, किसी सूक्ष्म शरीरधारी या स्थूल शरीरधारी को तुम्हें याद नहीं करना है। वरदान: बेहद की स्थिति में रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ये वरदान हमें याद दिला रहा है। बेहद की स्थिति है ही सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति, आत्माभिमानी की स्थिति। क्योंकि जब हम देवान में होते हैं तो हम हद में हैं, जंजीरों में हैं, हम जीवन मुक्त नहीं हो सकते, हमारी स्थिति डाउन होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते जाओगे, अर्थात तुम्हारे सभी बंधन टूटते जाएंगे। इसलिए जो भी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं वो ये अभ्यास करें। स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत जीवन, उन्हें व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकते। तो आज सारा दिन हम सोल कॉन्शियस होकर याद करेंगे बाबा को बाप, टीचर, सदगुरु रूप से। मैं निराकार आत्मा और बाबा ब्रह्मा के तन में आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। तीनों संबंधों के नशे में रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.